हर व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने का जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी सोच होती है वो डिफरेंट होती है। साथ ही साथ में व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है। दोस्त, ये भी कह सकते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के साल 2021 के टॉप 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का पर्पस क्या है। अगर आपको पर्पस समझ में आ जाए तो आप किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये 2 सवाल ऐसे हैं जिससे अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से इंश्योरेंस प्लान परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ में उस इंश्योरेंस प्लान से अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में पर्पस ऑफ टेकिंग पॉलिसी, मतलब पॉलिसी लेने का असली मकसद क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो अक्सर आप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है वो वेलनेस हो, मतलब एक अच्छी लाइफ उसे मिले, जिसे हम अच्छी तालीम भी देते हैं। शादी के लिए हम उनका खर्चे भी बचाते हैं कि एक समय के बाद यहां से हमें फंड मिले तो हम उसकी शादी में इन्वेस्ट कर सके, या तो हम एक अच्छा फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं, ये कहे कि हमें एक फंड मिले तो हम उसे इन्वेस्ट करके एक अपने गोल को आसानी से अचीव कर ले। साथ ही साथ में हम इस इंश्योरेंस प्लान से अपने रिटायरमेंट का भी प्लान कर सकते हैं। जब हम बूढ़े हो जाए तो उस समय हमें पेंशन अमाउंट मिले, या तो फिर ये कहे कि रेगुलर इनकम अमाउंट मिलता रहे। दोस्तों, हम अक्सर प्लान जब परचेस करते हैं तो हम किसी न किसी को पॉलिसी गिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये कहे कि पॉलिसी आप असाइन भी कर सकते हैं अपने खास मित्र को या फिर फैमिली पर्सन को, या अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपने पोते नाती को भी ये पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं। या तो हम अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो टैक्स बचाने के लिए भी हम इंश्योरेंस प्लान परचेस करते हैं, जहां पर हमें प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है सोचने की कि इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं इंश्योरेंस प्लान परचेस करने के, जिसमें आप अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं, फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, पॉलिसी अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं अपने नाती पोते को तो वो भी दे सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट भी बचा सकते हैं यहां। तो इंश्योरेंस प्लान लेने का अलग अलग नजरिया होता है। अब किस तरह का आपका नजरिया है इंश्योरेंस प्लान लेने का, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको यहां पर पॉलिसी लेने का जो पर्पस है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पॉलिसी में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो है सिंगल प्रीमियम देकर, मतलब जहां पर आपको प्रीमियम का भुगतान सिर्फ एक बार करना होगा। अक्सर करके आपने देखा होगा कि कोई अगर पेंशन पॉलिसी है या फिर सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसे हम FD की तरह देखते हैं, तो उन जैसे प्लान में हम सिंगल प्रीमियम का भुगतान करके अमाउंट मैच्योरिटी पर ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए, वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, या तो फिर यह कहे कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट। दोस्तों, दोनों ही प्रीमियम पेमेंट में आपको प्रीमियम का भुगतान महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर साल का एक साथ में करना होता है। तो यहां पर LIC आपको 4 मोड दे रही है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए, जो कि हो सकता है कि आपको पॉलिसी के टर्म तक भरना हो, या तो फिर पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है आपको उतने समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो ये होगा लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप प्रीमियम का भुगतान किस तरह से करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे कुछ 5 इंश्योरेंस प्लान बताऊंगा यहां पर कि किस पॉलिसी में आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और किस पॉलिसी में आप लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो पर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दोस्तों अगर एलआईसी के पहले प्लान की बात करें तो वह है एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान, प्लान नंबर 933। इस प्लान के माध्यम से आप अपने बच्चे के बेटर एजुकेशन के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं। साथ साथ में अगर बच्चे का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फंड वैल्यू यहां से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप बच्चे की शादी के बारे में सोचकर यह इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो एलआईसी के कुछ एजेंट्स ने इस प्लान का नाम दिया है कन्यादान पॉलिसी। यह प्लान एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी के नाम से काफी ज्यादा सेल होती है। वहीं अगर इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जीवन लक्ष्य प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम इंडोमेंट प्लान है जिसमें पॉलिसी टर्म 13 साल से लेकर 25 साल का है, लेकिन जो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 25 साल का कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है, पॉलिसी टर्म लेता है तो उसको 3 साल इसमें प्रीमियम ना भरने की छूट मिलती है। मतलब 22 साल ही आपको प्रीमियम यहाँ पे भरना होगा। तो जो भी पॉलिसी टर्म है उसमें से 3 साल माइनस करने के बाद जो भी टर्म आएगा उतना साल आपको यहाँ पर प्रीमियम भरना होगा। इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी प्रीमियम है वो माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन इनबिल्ड आता है। वहीं अगर इसमें पेमेंट की बात करें तो एलआईसी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी तक नॉमिनी को देगी। मतलब जो भी सम इंश्योर्ड अमाउंट है उसका 10% हर साल जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक देगी। साथ में नॉमिनी को मैच्योरिटी पर भी जो अमाउंट मिलना है वो भी मिलेगा। दोस्तों यहां पर जीवन लक्ष्य प्लान में सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान में डेथ होने पर इमीडिएट सम इंश्योर्ड नहीं मिलता, लेकिन जो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है वो एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी तक दिया जाएगा। अगर आप अपने नॉमिनी को इमीडिएट टर्म इंश्योर्ड देना चाहते हैं या फिर सम इंश्योर्ड देना चाहते हैं तो आप इसके साथ में टर्म राइडर ऑप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि यहां पर जब टर्म राइडर ऑप्शन आप लेंगे तो तुरंत एलआईसी जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो तुरंत डेथ होने पर नॉमिनी को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। बाकी का जो 10% सम इंश्योर्ड है फिर मैच्योरिटी है वो भी यहां पर एलआईसी प्रोवाइड करेगी। दूसरे प्लान की बात करें तो वो है एलआईसी का जीवन लाभ प्लान, प्लान नंबर 936। ये भी एलआईसी का एक लिमिटेड एंडोमेंट प्लान है जिसमें जो पॉलिसी टर्म है वो 16 साल, 21 साल और 25 साल, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं, जिसके लिए प्रीमियम भरने का समय होगा 16 साल के लिए 10 साल तक सब प्रीमियम भरना है, 21 साल के लिए 15 साल तक का प्रीमियम भरना है और 25 साल से लेकर 16 साल तक का प्रीमियम यहां पर भरना होगा, जिसमें एक्सीलेंट रिटर्न मतलब मैच्योरिटी पर काफी अच्छा रिटर्न इस पॉलिसी में देखने को आपको मिल जाएगा। इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को नेचुरल डेथ होने पर बेसिक सम एश्योर्ड या तो फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या तो फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को एक्सीडेंट का जो सम एश्योर्ड है वो दिया जाएगा और ऊपर मिलने वाले तीनों ऑप्शन में से जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो सेम एज इट इज दिया जाएगा। तीसरे प्लान की बात करें तो वह है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान, प्लान नंबर 915। ये एलआईसी का रेगुलर प्रीमियम प्लान है। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 15 साल से लेकर 35 साल तक के बीच में आप कोई भी एक टर्म चूज कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी टर्म आप चूज करेंगे उतना ही साल आपको वहां पर प्रीमियम भरना होगा। मैच्योरिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ में एलआईसी होल लाइफ का कवरेज दे रही है, मतलब लाइफ टाइम रिस्क कवर, जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा उसका रिस्क कवर लाइफ टाइम मिलता रहेगा मैच्योरिटी के बाद भी। एक हिसाब से देखें तो दोस्तों ये एलआईसी का होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसे एलआईसी ने स्लोगन दिया हुआ है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी का ये वही प्लान है जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका रिस्क कवर मिलता है। दोस्तों अगर इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी नॉमिनी है उसको नेचुरल डेथ का सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा, जो कि डिफाइन करता है इस अमाउंट से कम नहीं होगा। मतलब 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या तो फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या तो फिर 105% ऑफ जितना भी साल प्रीमियम पे किया है उसका अमाउंट ऊपर के दिए हुए सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस से कम नहीं होगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस कंडीशन में
ऊपर मिलने वाला बेनिफिट के साथ में एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी यहां पर दिया जाएगा। चौथे प्लान के बारे में अगर बताऊं तो वो चौथा प्लान है LIC का पेंशन प्लान, जिसमें मैं 2 पेंशन प्लान को साथ में बताऊंगा। पहला है LIC का जीवन शांति प्लान, प्लान नंबर 858। दूसरा है LIC का जीवन अक्षय प्लान 7, प्लान नंबर 857। ये LIC के दोनों ही सिंगल प्रीमियम प्लान हैं, जिसमें LIC लाइफ टाइम तक रेगुलर इनकम मतलब पेंशन भी कह सकते हैं या तो फिर ये कहे कि लाइफ टाइम तक एन्युटी देती है। साथ में अगर न्यू जीवन शांति प्लान नंबर 858 की बात करें तो इसमें LIC 2 प्रकार का डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन दे रही है। वहीं जीवन अक्षय प्लान में इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन मिल रहा है टोटल 10 टाइप्स के। LIC के इन दोनों ही पेंशन प्लान की बात करें तो यहां पर चाहे आप ये सिंगल लाइफ पे ले चाहे फिर जॉइंट लाइफ पे ले, इन दोनों ही लाइफ पर आपको लेने के बाद परचेस ऑफ रिटर्न प्राइस आपको इन देखने को मिलेगा। मतलब पेंशन मिलने के बाद भी अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो परचेस प्राइस है वो यहां पर नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर 5वें प्लान की बात करें तो LIC का जीवन उमंग प्लान, प्लान नंबर 945 काफी ही अच्छा और बेनिफिशियल प्लान है। LIC का यह प्लान होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें पॉलिसी टर्म 100 साल में से एज ऑफ एंट्री मतलब 100 साल में से जो भी आपकी एज है उसको माइनस करने के बाद वो पॉलिसी का टर्म रहेगा। लेकिन उसके लिए आप जिस भी प्रीमियम पेइंग मोड का चयन करते हैं, जैसे 15 साल का ऑप्शन दिया है, 20 साल का दिया है, 25 साल का दिया है, 30 साल का दिया है, तो उतना साल आपको प्रीमियम भरना होगा। जैसे एक व्यक्ति है वह पॉलिसी स्टार्ट करता है एज ऑफ 25 साल में और 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म देता है, तो यहां पर जो उसको रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा 50 इयर्स एज में, मतलब यहां पर उसको पेंशन मिलना चाहिए। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन उमंग प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता। इस प्लान में या तो रेगुलर इनकम का है या तो फिर हम कह सकते हैं कि पेंशन मिलना शुरू होता है। तो जैसे कि एज ऑफ 50 में पेंशन मिलना शुरू हो रहा है या रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो रहा है, जो कि लाइफ टाइम 8% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा एवरी ईयर टिल डेथ तक। दोस्तों अगर इस पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि उसने पॉलिसी लिया और कमेंसमेंट डेट के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर नॉमिनी को जो टोटल प्रीमियम पे किया हुआ है वो विदाउट इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर वही पॉलिसी के कमेंसमेंट डेट के बाद बीमा धारक की मृत्यु होती है तो यहां पर नॉमिनी को मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों अगर इसको डिफाइन किया जाए तो यहां पर यह भी बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइप्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% जो ऑल प्रीमियम पे किया हुआ है उससे कम का अमाउंट नहीं रहेगा। दोस्तों अगर यहां पर देखें, अगर लंबे समय के बाद बीमा धारक की मृत्यु होती है पेंशन लेने के बाद भी, तो यहां पे जो नॉमिनी रहेगा उसको बिग अमाउंट मतलब अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो लगभग यहां पर 12-13 लाख रुपए तक का अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे टोटल LIC के 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान, जिससे काफी अच्छा गोल अचीव किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे licinsurance1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।